अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी क्लास का चौथा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। हमेशा की तरह लास्ट जो हमारे तीन बहुत जरा सेशंस बजे के अंदर जो तो प्रैक्टिस मसला रही, कुछ जो बताना पड़ा वो तो सांस मैंने उस हिसाब से उसी तरह से कंटिन्यू करते हुए पहले एक ओवरव्यू करेंगे लास्ट हमारी क्लासेस का कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और आज के हवाले से एक कुछ ग्लिम्स आप लोगों को देंगे कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, और फिर हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, तो उसके हवाले से एक ओवरव्यू के अंदर कल हमने जो बात की थी कम्युनिकेशन के हवाले से, कल हमारी बात हुई थी ज़्यादातर। तो कम्युनिकेशन के हवाले से बात करते हुए हमने कंटेंट को भी डिस्कस किया था, और ये वाली बात की थी कि आगे हम जो चीज़ करने जा रहे हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल के अंदर हम कदम रख रहे हैं, तो इसके अंदर ये वाली चीज़ हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट होगी और क्या रोल प्ले करेगी। और इस हवाले से हमने चंद एक चीज़ों को ये भी कहा था कि हम इसको साथ साथ नोट करते जाएंगे, क्योंकि अब हमारा जो फेज़ शुरू हो रहा है वो थोड़ा सा क्रूशल है। उसके अंदर चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, उसके अंदर जो है वो हमारे पास मतलब ये है कि टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। तो इसको हम ये है कि साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे, और इसके बेस पे आगे फिर हम जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कर रहे होंगे वो इस चीज़ के ऊपर बेस करेगा। मतलब अब से, मतलब कल से लेकर अब जाके ऑनवर्ड जो भी हमारी चीज़ें चलेंगी, वो सारा ये समझ लें कि हमारा एक तरह से प्रैक्टिकल वर्क है। और ये वो वाली सारी चीज़ें हैं कि जिसको जब हम परफॉर्म कर रहे होंगे, मतलब हम अपने प्रैक्टिकल वर्किंग जब हम कर रहे होंगे, तो उसके अंदर ये चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होंगी। और अगर हम कोई चीज़ मिस कर रहे होंगे इसके अंदर से, अपनी जो हम स्ट्रेटेजीज जो भी डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हम डिज़ाइन करेंगे, और उसके अंदर अगर इसमें से कोई चीज़ स्किप होती है, तो वो चीज़ हमको जो है फिर पैरेलल जिस तरह से इसका करना हमको हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, या करना जो है वो हमको बेनिफिट दे रहा होगा, तो इसका ना करना फिर हमारे लिए नुकसान दे हो रहा होगा। तो इस हवाले से हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी, हमने मास कम्युनिकेशन पढ़ी थी, हमने वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ी थी, और हमने कम्युनिकेशन की बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें से एक टाइप जिसके ऊपर हम स्टिक होकर रह गए थे वो थी हमारी मास कम्युनिकेशन। और हमने कहा था कि बेसिकली जितने भी डिजिटल मार्केटर्स हैं हम जो काम कर रहे हैं, हम मास कम्युनिकेटर्स हैं, हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और आगे हमारी ये जो भी हमारी वर्किंग होगी, जो भी हमारी डिजिटल मीडिया के अंदर जो हमारी वर्किंग होगी, वो मास कम्युनिकेशन पे बेस्ड करके होगी। हमने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात की थी, उसके अंदर हमने कहा था कि हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी वेबसाइट्स और हमारी प्रेजेंटेशन के हवाले से। उसके अंदर हमने एक स्टडी पढ़ी थी स्टैनफोर्ड की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक तकरीबन 75% जो हमारे लोग हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये हमको हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए से, मतलब हमारी वेबसाइट्स के ज़रिए से, ये हमको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ब्रांड कैसा है और ये लोग कौन है, और उसी के हिसाब से अपना एक परसेप्शन बिल्डअप करते हैं। और उसके मुताबिक फिर वो जो है हमारे ब्रांड की रेटिंग क्रिएट हो रही होती है उनकी नज़र के अंदर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ हमने वेबसाइट के वो एलिमेंट्स पढ़े थे कि जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के इस हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे हमारी वेबसाइट के अंदर, और जिसको देख के कस्टमर्स जो है वो अज्यूम कर रहे थे कि ये जो ब्रांड है या जो वेबसाइट है, जो भी इंडिविजुअल है, वो क्या है, कैसा है। और वो थी हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी से रिलेटेड, हमारी वेबसाइट के यूआई यूएक्स से रिलेटेड, हमारे वेबसाइट के लुक एंड फील से रिलेटेड, हमारी वेबसाइट के लोडिंग टाइम से रिलेटेड, इमेज ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की हमने इसके अंदर बात की थी, और इस तरह की चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद फिर हमने आगे बढ़ते हुए हमने उसके अंदर जो है वो कंटेंट के हवाले से कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की हमने बात की थी। और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के हवाले से आप लोगों को यकीनन याद होगा कि हमने कितने चैनल्स पढ़े थे। हमने इसके अंदर 4 चैनल्स को डिस्कस किया था, और उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हमने नाम बताया था कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसके अंदर हमने 4 चैनल पढ़े थे वो कहलाता है पैसो मॉडल। और वो पैसो मॉडल क्या है, बेसिकली पैसो मॉडल जो था वो हमारा पेड, अर्न, शेयर्ड और ओन मीडिया था। और उसके अंदर हमने एक बात ये की थी कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं।
जब हम कंटेंट के ऊपर जाएंगे तो हमारी जो इसी चीज़ से हम अपनी बात को आज आगे बढ़ाएंगे कि ये जितनी भी चीज़ें हमारे पास होंगी, ये हमारे पास हम अपनी जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, ये हमारी स्ट्रेटजी होगी कि हमारा जो भी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होगी वो ये चार चीज़ें उसको कवर कर रही होंगी। मतलब इन चार चीज़ों के सेंटर में हमारी स्ट्रेटजी डिज़ाइन होगी और वर्क कर रही होगी। लेकिन कल हमने एक बात की थी और इस बात को हम आगे रिपीट करेंगे, आज भी रिपीट करेंगे और अपन उसको बार बार रिपीट करेंगे आज और कल की क्लास के अंदर। मतलब आज जो हम क्लास अभी हमारा जो भी टाइम गुजरेगा इंशाल्लाह, और उसके बाद कल की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम इस चीज़ के ऊपर आपको बाकायदा आगे ब्रीफ भी करेंगे और इसके हवाले से हम पढ़ेंगे भी, वेबसाइट्स के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। तो उसके अंदर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई किस तरह से ये जो हमने बात की थी कि ये जो ओन मीडिया है, इन चार के अंदर जो ओन मीडिया है हमारा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और ओन मीडिया क्या है वो भी हमने डिस्कस किया था कि ओन मीडिया बेसिकली हमारी जो वेबसाइट है जहाँ पे हमारा कंटेंट होस्ट कर रहा है, हमारा कंटेंट हम ओन कर रहे हैं। मतलब हमारी वेबसाइट हमारी ऑनलाइन प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर जो कुछ भी हमने डाला है, जो कुछ भी हम उसके ऊपर होस्ट कर रहे हैं वो हमारा है, वो हमारी रिप्रेजेंटेशन है। और वो चीज़ जो है बेसिकली बता रही है कि इस कंटेंट का या इस पीस ऑफ कंटेंट का जो लिखा गया है इसका मालिक कौन है, इसका लिखने वाला कौन है। तो वो हमने पढ़ा था कि वो जो है हमारी जो चीज़ है वो वेबसाइट है बेसिकली। तो वो वेबसाइट के ऊपर हमारा जितना भी कंटेंट जा रहा है, वेबसाइट के ऊपर हमारा जो कुछ भी जा रहा है वो बेसिकली क्या है, वो हमारा ओन कंटेंट है। अब यहाँ से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आपसे मैं इस हवाले से अगली स्लाइड भी शेयर करूँगा और उसके ऊपर फिर हम बेस करके अपनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। कल हमने जहाँ पे अपनी बात को ख़त्म किया था, हमारी बात कल ख़त्म हुई थी यहाँ पर कि जब हम ओन कंटेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कंटेंट कहाँ कहाँ पर हम होस्ट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर जो है वो चीज़ें हमारी जा रही हैं। इसके अंदर हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी बात की थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपना कंटेंट होस्ट कर रहे होते हैं और वहाँ से, और बेसिकली हमारे पास आजकल जो एक तरह का ट्रेंड है या जिस तरह से जो है हमारी एक मेंटालिटी है, जिस तरह से हम काम करते हैं नॉर्मल, मतलब जो पब्लिक जो हम में से बहुत सारे अभी जो सीख रहे हैं, बहुत सारे अभी जो ये वाला कोर्स कर रहे हैं हमारे साथ क्लास के अंदर जितने लोग मौजूद हैं, या नॉर्मली जो लोग जो कि बाकायदा प्रोफेशनल मार्केटर्स नहीं हैं, वो जो यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए बेसिकली वेबसाइट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। मतलब हम सबके लिए वेबसाइट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। हम कहते हैं कि हाँ सही है वेबसाइट बनाना ज़रूरी, लेकिन मेरा काम जो है वो सोशल मीडिया से भी तो हो रहा है। मेरा काम जो है वो जो मैं काम कर रहा हूँ, ये काम तो मेरा, मैंने एक फेसबुक अपना पेज बनाया था उससे भी मेरा काम ये हो गया था, और मैंने अपनी एक वेबसाइट, अपना एक स्टोर बनाया था सोशल मीडिया के ऊपर, उससे भी मेरा काम हो गया था। आज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इस हवाले से शेयर करेंगे, बल्कि एक नहीं दो प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करेंगे। एक अपने टीचर की एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूंगा इस हवाले से जिन्होंने इस चीज़ को फेस किया है, और एक मैं एग्जांपल शेयर करूंगा हमारे इस कोर्स के अंदर एक साथी शरीक हैं, उन्होंने एक सवाल किया था इस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले कि यार मेरे ये कुछ कंसर्न्स हैं और इसको जो है वो मुझे बेसिकली रिजॉल्व करना है, तो क्या ये चीज़ मेरी रिजॉल्व हो जाएगी, और मुझे ये चैलेंज आ रहा है, ये मामला मेरा हल नहीं हो रहा। तो उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास के अंदर कि ये जो बेसिकली हमारा ये जो मामला नहीं हो पा रहा है इसकी क्या वजह है और ये क्यों नहीं हो रहा। तो कल हमने जहाँ पे अपनी बात को ख़त्म किया था वहाँ से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कुछ देर में मैं आपसे इसके हवाले से स्लाइड भी शेयर करता हूँ जहाँ से कल हमने अपनी चीज़ को छोड़ा था वहाँ से लेकर आगे तक के लिए। खैर जब तक ये हमारी स्लाइड शेयर नहीं हो रही है उस वक्त तक हम ओन मीडिया के हवाले से बात कर रहे थे, तो ओन मीडिया के हवाले से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे कि अब तक की जो हमने बात करी, कल की क्लास का एक रिव्यू दिया, एक ओवरव्यू हमने लिया, वो सारी चीज़ें आपको उम्मीद है कि यकीनन क्लियर हो गई होंगी। अब उन चीज़ों को क्लियर होने के बाद अब जो जहाँ से हमने आज बात शुरू करनी है उसके अंदर क्या है, हमने अभी कुछ चीज़ों के ऊपर उसमें से जिक्र कर लिया कि भाई हमारे पास जो है वो मेजॉरिटी, हमारा एक मेन कंसर्न कह लें या हमारी एक मेन थिंकिंग ये है कि भाई हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट हमारे पास यहाँ मौजूद है या हमारी जो है वो
सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर ये इस तरह से डिफरेंट हमारे चैनल्स हैं उनके ऊपर मौजूद है। और उसके ऊपर फिर हमने अभी जब हम डिस्कशन स्टार्ट की हमने, तो उसके ऊपर हमने बात की कि ये वाली सारी चीज़ें यकीनन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अगर हमारी वेबसाइट पे मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से जो है वो क्या चीज़, क्या असर पड़ सकता है। इसकी वजह से एक सबसे बड़ी चीज़, एक बात ये याद रखिएगा कि सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर जो कुछ भी आपके पास मौजूद है वो परमानेंट नहीं है। कल हमने इस चीज़ के ऊपर ये वाली बात की थी कि सोशल मीडिया चैनल के ऊपर अक्सर ऐसा होता है कि आपका कंटेंट वायलेशन का केस डाल के आपका कंटेंट ब्लॉक कर दिया जाता है, आपके कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उसकी रीच रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आपके पेजेस डिलीट हो जाते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े चैनल्स होते हैं जिनकी बहुत आउटस्टैंडिंग कंटेंट रीच होती है, लेकिन क्या होता है कि वो चैनल ब्लॉक हो गए, सारा जो कंटेंट बेस था, जितने यूजर्स थे उसके ऊपर, वो सब खत्म हो गया। अब जो बनाने वाला था उसका भी इंटरेक्शन खत्म हो गया, उसका कंटेंट भी चला गया, उसका जो कंटेंट बेस, जो उसका यूजर बेस बना था वो भी खत्म हो गया, और जो यूजर उससे कनेक्ट हुए थे उनके पास भी उससे कनेक्टिविटी का ऑप्शन खत्म हो गया। अब वो उसको ऑनलाइन मीडियम के ऊपर नहीं जानते। जाहिर है कि हम, मुलाकात तो हमारी नहीं हुई थी, फेस टू फेस तो हम नहीं हुए थे, हमारी पहचान हमारा वो चैनल था। इसी तरह हमने एक पेज बनाया था और हमारा पेज जो है वो पेज हमारे लिए परफॉर्म कर रहा था, और वो पेज बेसिकली जो था वो पेज हमारी रिप्रेजेंटेशन था एक तरह से। और वो पेज जो है वो ये बता रहा था कि हम कौन है। आप, क्या हुआ कि हमारा सारा कंटेंट उस पेज के ऊपर था, और वो पेज जो है वो पेज ख़त्म हो गया, वो पेज ब्लॉक कर दिया फेसबुक ने। तो उस पेज ब्लॉक करने के बाद क्या हुआ कि अब हमारा इंटरेक्शन ख़त्म हो गया, हमारा कंटेंट ख़त्म हो गया। मतलब सोशल मीडिया के ऊपर या बाहर हमारे पास जितने भी कंटेंट है उसके अंदर है, हमको अपना कंटेंट निकालना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है कि पिछले 5 साल की हम बात करते हैं, 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। पिछले 1 साल की भी अगर हम पोस्ट की बात कर लें कि भाई हमने अपनी चीज़ें शेयर की थी, हमने अपना बहुत सारा कंटेंट जो है वो डाला था, बहुत सारा कंटेंट हमने पोस्ट किया था, तो अब ये हमको जो है वो वापस ज़रा एक दफ़ा उसको देखना है, उसको हमको रिव्यू करना है कि हमने जो है वो क्या कुछ शेयर किया था और किन चीज़ों के ऊपर हमने बात की, तो हम वो नहीं निकाल सकते। लेकिन वेबसाइट्स के ऊपर क्या होता है कि वेबसाइट्स के ऊपर ऐसा करना हमारे लिए आसान होता है, और वो इसलिए आसान होता है वेबसाइट के ऊपर करना क्योंकि वेबसाइट के ऊपर हमारे पास टैगिंग होती है, हमारे पास जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर हम कैटेगरीज डिफाइन करते हैं। वेबसाइट के ऊपर हमारे पास जो है वो ईयर वाइज, मंथ वाइज, मतलब हमारे पास बहुत सारी चीज़ों को इस तरह एलोकेट करने के ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम इस तरह असाइन कर रहे होते हैं कि हमारे लिए उस डाटा को रिट्रीव करना जिस वक्त हम चाहें, जब हम चाहें रिट्रीव कर सकते हैं। हमारा अपना डाटा होता है, वो उसको रिट्रीव करना हमारे लिए आसान होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंस होती है हमारे पास हमारी वेबसाइट के हवाले से। और अब इस वक्त जो करंटली हम अभी जिस चीज़ के ऊपर आज हम जिस चीज़ के ऊपर अभी बात करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, उसके अंदर हम जो इस चीज़ को लेके हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे कि अब हमने इस वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ अभी हमने एक रिव्यू के अंदर भी डिस्कस कर ली थी कि अब सेंटर होगा, हमारी स्ट्रेटजी बनेगी, स्ट्रेटजी हमारी सेंटर होगी चार चीज़ों से, चारों चीज़ों से हम उसको कनेक्ट करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएंगे। वो चारों चीज़ें क्या होंगी? पेड, सर्च, शेयर्ड और ओन मीडिया। ओन मीडिया को हम इंपॉर्टेंस देंगे, ओन मीडिया के ऊपर हम चीज़ें अपनी पोस्ट करेंगे, वहाँ से हम शेयर करेंगे, वहाँ से हम लिंक्स शेयर करेंगे, वहाँ से हम जो है वो अपना कंटेंट शेयर करेंगे, वहाँ से अपने इमेजेस शेयर करेंगे, वहाँ से अपने पेजेस शेयर करेंगे। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारी उसके अंदर कोशिश ये होगी, हमारी वर्किंग ये होगी, और हम वर्किंग इस तरह से करेंगे, अपनी चीज़ों को डिज़ाइन इस तरह से करेंगे, अपनी चीज़ों को अलाइन इस तरह से करेंगे कि वहाँ से विजिटर हमारे पास आए, वेबसाइट से विजिटर हमारे पास आए। सोशल मीडिया चैनल पे हमने जो चीज़ शेयर की थी, वहाँ पे अगर एक विजिटर ने सोशल मीडिया की किसी वेबसाइट के ऊपर आपका कंटेंट देखा है, तो वहाँ से आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। अभी क्या होता है, आप सब लोग, जितने लोग अभी क्लास के अंदर मौजूद हैं, सब लोग जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, यूट्यूब भी यूज़ करते हैं, फेसबुक भी यूज़ करते हैं, चैनल भी यूज़ कर रहे होते हैं। एक सब एक चीज़ को, इस चीज़ के ऊपर जो है वो सब एग्री करेंगे कि हम जब सोशल मीडिया के ऊपर जा रहे हो तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत है। डिस्ट्रैक्शन किस तरह की? आपको वीडियो देख रहे हैं, तो जो वीडियो जब आप देख रहे होते हैं तो उस वीडियो के साथ आपको सजेशन के ऊपर नीचे 4 वीडियोस और दिखाई दे रही होती हैं। आप जब कोई कंटेंट देख रहे हो तो नीचे सजेशन के ऊपर आपको जो है वो 8 लोगों का कंटेंट और नज़र आ रहा होता है। आप फेसबुक के ऊपर अगर जा रहे हो तो फेसबुक ने तो मतलब तबाही मचाई हुई है इस हवाले से कि दूसरों की पोस्ट भी, दूसरों के पेजेस भी, दूसरों की रील्स भी, मगर आप करने एक काम जाते हैं,
मतलब बंदा अपने लिहाज से कोई बहुत बड़ी दीन की खिदमत करने के लिए जा रहा होता है किसी एक पेज के ऊपर, किसी एक वेबसाइट के ऊपर, और किसी एक किसी भी कंटेंट को देखने के लिए। और उसके बाद जब वो वहां से बाहर निकलता है तो वो क्या कुछ करके निकल रहा होता है वो बंदा जानता है और उसका रब जानता है। लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये हो क्या रहा है और ये होता कैसे। ये हो ऐसा रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट आपको वो प्लेटफॉर्म कर रहा है कि जिस प्लेटफॉर्म को इस बात से मतलब है कि आप उसके पास ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, और आप जो है वो आपका स्क्रीन टाइम जो है वो ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंज्यूम हो। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ कि हमारा विजिटर चला गया, जिस विजिटर को हमने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भेजा था, या जो हमारा हमने कंटेंट जिसको अपना सोशल मीडिया में हम दिखाना चाह रहे थे, वो तो हमारे पास से चला ही गया। वो हमारा किसी पेज की वेबसाइट देखने के लिए था, मिसाल के तौर पे हमारा अबाया का चैनल था एक, और वो हम अबाया बेच रहे थे उसके ऊपर। वो अबाया जो लेने के लिए आया था, अब वो अबाया से होता हुआ वो पता नहीं दुनिया की कौन सी प्रोडक्ट्स के ऊपर घूम रहा है। हमारा पेज, हमारे पेज की जितनी भी प्रमोशंस थी, हमारे जितने एड्स थे, वो सब खत्म हो गए क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आ रही थी। हमने अब हमें ये करना है कि हमने अपने सोशल मीडिया से अपनी मार्केटिंग को जो है वो अटैच नहीं करना है, बल्कि हमने जब जो कंटेंट हम पोस्ट कर रहे हैं वेबसाइट से वहां पे अटैच करना है, वहां पे हम लिंक देंगे, वहां से बंदे को अपने वेबसाइट के ऊपर लेकर आएंगे। जो वेबसाइट पे आपका बंदा आ रहा है वो आपके लिए एसेट है। वो वेबसाइट पर आएगा, वेबसाइट पे आपके पास जितना ट्रैफिक आएगा उसके ऊपर आप वहाँ से उससे कहीं पे ईमेल एड्रेस ले रहे हैं, आप उससे कहीं पे फ़ोन नंबर ले रहे हैं, वहाँ पर हम जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। हम जो है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म उससे भरवा सकते हैं। और वेबसाइट के ऊपर हम इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, हम कॉन्टैक्ट फॉर्म डालते हैं ताकि कस्टमर जो है अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसके ऊपर लिख दे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल कर दे, अपनी क्वेरी उसके ऊपर डाल दे, हमारी प्रोडक्ट उसको नजर आए, वहाँ पे जो प्रोडक्ट देख कर आए उसके वजह से वो ऑर्डर प्लेस कर दे। ऑर्डर प्लेस नहीं करता तो कम से कम ऐड टू कार्ट कर दे, ऐड टू कार्ट के ऊपर हम उसको प्रमोशन दिखा देंगे, ऐड टू कार्ट के ऊपर हम उसको डिस्काउंट्स ऑफर कर देंगे कि देखो भाई यहाँ पे जो है वो हम तुम्हें इस चीज़ के ऊपर ये डिस्काउंट दे रहे हैं, हम तुमको इस चीज़ के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब ये कि हम उसको अपने एक फ़नल, अभी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग फ़नल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए उस पे जाने से पहले उसको थोड़ा सा मैं चंद आपको उसके ग्लिम्स दे रहा हूँ कि हम बेसिकली ये जिस कस्टमर को हम सोशल मीडिया से यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, तो वो हम लेके क्यों आ रहे हैं, हम यहाँ पे लाने के बाद उसके साथ क्या कर रहे होंगे, हम उसको अपना कस्टमर बना रहे हैं। मतलब आप सब लोग अगर ये सब डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो यकीनन हमारे पास कोई ना कोई कॉज है। हम या तो कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, हम या तो कोई बिजनेस कर रहे हैं उसको डिजिटल पे लेके जाना चाह रहे हैं, हम अपने क्लाइंट्स के लिए कोई वर्किंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं, या फिर ये है कि हम अपने कुछ हम प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं इस तरह से कि जिसके ऊपर जो है हम वर्किंग कर सकें, उन प्रोजेक्ट्स को लेके हम काम कर सकें। तो उन सब के लिए हम क्लाइंट के लिए काम करेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड काम करेंगे, हम जो है वो अपनी वेबसाइट्स को प्रमोट करें या अपना किसी बिजनेस को प्रमोट करें, किसी दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करके उससे हम कुछ अर्निंग करें। उन सब के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास जो भी विजिटर आ रहा हो वो उस जगह पर आ रहा हो, उस मीडियम पर आ रहा हो जिसका कंट्रोल हमारे पास हो। हमारे पास इन चारों मीडियम में इसका कंट्रोल है, वो क्या है, वो हमारी वेबसाइट है। पेड के ऊपर कंटेंट आपका लगेगा, पेड के ऊपर एड्स आपके लगेंगे, वहां से आप कस्टमर को लेकर आएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। आपके पास सर्च के ऊपर आपका कंटेंट लगेगा, सर्च से आप वेबसाइट का कंटेंट को, कस्टमर को, विजिटर को लेकर आएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। और आपका अल्लाह भला करे शेयर्ड के ऊपर आपका कंटेंट लगेगा, आपके लिंक्स के साथ लगेगा, हमेशा ये बात याद रखिएगा, आपके लिंक्स के साथ लगेगा। और वहाँ से हम कस्टमर को लेकर आएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। मतलब जो कस्टमर हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, और ओन मीडिया का तो बेसिक केस ये है कि ओन मीडिया पे जो कुछ भी लगेगा वो है कि जिसके ज़रिए से हम जो है वो अपनी चीज को अपने बाकी चैनल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, अपने बाकी चैनल्स के ऊपर डिवाइड कर रहे होंगे। तो ओन मीडिया तो है ही वही जहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से हम अपनी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ओन मीडिया के ऊपर अगर बंदा आता है, या इन तीनों से अगर हम उसको अपने ओन मीडिया पे अपनी वेबसाइट के ऊपर ले आते हैं, तो वो समझ लें कि वो हमारी जीत है, वो हमारी सक्सेस है। अच्छा, स्क्रीन शेयर करने से पहले दो चीज़ें मज़ीद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, दो चीज़ें मज़ीद पढ़ेंगे। मार्केटिंग की दो टेक्निक्स होती हैं, एक को हम कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग और एक को हम कहते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। तो आउटबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है, इसको भी अपने पास आप चाहें तो नोट कर लें, ये प्रैक्टिकल के लिए शायद कुछ लोगों के काम आए। इसको हम पुश एंड पुल मार्केटिंग भी कहते हैं। पुश और पुल मार्केटिंग क्या होता है कि जिसमें हम कस्टमर को जो है वो जिस तरह नाम से जाहिर हो रहा है,
कि हम कस्टमर को पुश कर रहे होते हैं, फोर्स कर रहे होते हैं, धकेल रहे होते हैं, किसी तरह धक्का दे रहे होते हैं कि भाई जो है वो किसी चीज़ का ज़बरदस्ती उसको ऐड दिखा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट उसको हम बार बार दिखा रहे हैं उसकी मर्ज़ी के बगैर। वो पुश मार्केटिंग है, आउटबाउंड मार्केटिंग है। और और दूसरी स्ट्रेटजी होती है कि जिसके अंदर हम कस्टमर किसी चीज़ को पुल कर रहा होता है, कस्टमर कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहा होता है, कस्टमर कोई चीज़ मांग रहा होता है, कस्टमर किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा होता है, किसी डाटा की रिक्वेस्ट कर रहा होता है, एड्स की रिक्वेस्ट कर रहा होता है। अब ऐसा कैसे होगा, मतलब एक सवाल जहन में आता है ना कि ऐसा कैसे होगा कि कस्टमर ऐड मांगेगा, कस्टमर बोलेगा कि मुझे ऐड दिखाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये आपका काम होगा। अब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और आज की क्लास के बाद आप इस चीज़ के हवाले से इनेबल होंगे यकीनन, कि आपको ये बात पता होगी कि भाई कस्टमर क्यों मांगेगा या कस्टमर क्यों कहेगा कि उसको ऐड देखना है। और जब कस्टमर कहेगा कि उसको ऐड देखना है तो हम उसको किस तरह से ऐड दिखाएंगे और क्या स्ट्रेटजीज अपनाएंगे उसको ऐड दिखाने के लिए। तो इस चीज़ के हवाले से आप लोग यकीनन इनेबल हो चुके होंगे, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा हम फोकस करेंगे और इस चीज़ को जो है हम थोड़ा सा मतलब साथ साथ चलेंगे इस पेस के साथ। जी, स्लाइड्स अभी नज़र आएंगी भैया, थोड़ी देर में मैं स्लाइड्स आप लोगों के साथ शो कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और कुछ चीज़ें जो हैं वो उसके हवाले से फाइनलाइज हो रही हैं, मैं कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। उसको हम स्लाइड जो शुरू होंगी तो शुरू से लेकर आखिर तक उसको हम जस्ट कोशिश करेंगे विद इन अ मिनट हम उन सारी चीज़ों को कनेक्ट कर लें जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली हैं। जो स्लाइड्स के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें से वही चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, लेकिन वो आपको एक दफ़ा वहाँ से कनेक्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो वो आपको भी थोड़ी देर में नज़र आ जाएगी। बाकी ये है कि फेसबुक ऐड हम सीखेंगे, एक साहब ने सवाल किया तो बिल्कुल हम फेसबुक ऐड सीखेंगे। फेसबुक एड्स की हम पूरी कैंपेन को सेटअप करना सीखेंगे, हम बिजनेस मैनेजर को सेटअप करना सीखेंगे, हम एड्स चलाना सीखेंगे, एड्स की ऑडियंस सीखेंगे। और एक और चीज़ ये इस सवाल से जहन में आई कि जब हम ओन मीडिया के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर हम कस्टमर को लेकर आएंगे तो उसके ऊपर फिर हम ये कर रहे होते हैं कि हम अपने सोशल चैनल्स के ऊपर, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो हम कंटेंट चला रहे हैं, जो हम एड चला रहे हैं, हम बेसिकली ये हम एड्स आपसे लगवाएंगे ना, मतलब हम आपको सिखाएंगे उसके बाद फिर आपसे लगवाएंगे, फिर देखेंगे कि आप कैसे लगाते हैं। आप इंशाल्लाह इस काबिल हो चुके होंगे कि फिर आप वो ऐड खुद लगाएंगे। जब आप ऐड खुद लगाएंगे तो फिर उसके अंदर हम ट्रैकिंग कर देंगे कि भाई इसको किसको किस तरह से लगाना है। वेबसाइट बनाने के लिए क्या करना होगा ये भी बताइएगा, तो बिल्कुल आपको बताएंगे भाई कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या करना होगा। वेबसाइट भी आपसे जो है वो हम बनवाएंगे साथ साथ इंशाल्लाह। कुछ जिन मैंने प्लेटफॉर्म से नाम लिए थे लास्ट क्लास के अंदर, उन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके ऊपर हम 1 पेजर या 2 to 3 पेजेस की एक वेबसाइट आप लोगों से बनवाएंगे, उस पर आपका कंटेंट डलवाएंगे। फिर जो अभी हम जितनी अभी आज हमने जितनी बात की ना आज की क्लास के अंदर, ये सारा काम आप लोग करेंगे एज अ प्रोजेक्ट। उसके अंदर ये है कि हमने ओन मीडिया की बात की, ओन मीडिया के लिए वेबसाइट बनाएंगे, उस पर हमने कुछ कंटेंट डालेंगे, उसको ओन मीडिया को हमने शेयर करने की बात की, पेड सर्च और शेयर्ड मीडिया के ऊपर, तो वो हम आपसे करवाएंगे। और आपसे आप अपने ओन मीडिया को अपनी वेबसाइट को टारगेट रखते हुए वहाँ से पेड पे सर्च पे और शेयर्ड के ऊपर अपना कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर उन प्रोजेक्ट को सबमिट कराएंगे कि भाई ये मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी, इस वेबसाइट के ऊपर मैंने कंटेंट डाला था और इस कंटेंट को मैंने शेयर किया है। मैंने जो है वो पहले मेटा एड सीखे थे तो मेटा के ज़रिए से जो है वो हमने जो है वो उसको शेयर किया, और इस तरह से जो है वो अल्लाह भला करे मैंने जो है वो सर्च एड्स के ऊपर इसको शेयर किया। फिर इसको जो है मैंने अल्लाह भला करे एसईओ के ज़रिए से जो मेरे पास विजिटर्स आ रहे थे उनसे मैंने अपना कंटेंट शेयर किया, और वहाँ से ये मेरे पास डाटा गैदर हुआ। और इसको अब और किस तरीके से, तो इसकी वजह से हम बात करते हैं उसके अंदर रीटारगेटिंग का एक मॉडल होता है कि अब जो हमारे पास वेबसाइट पे लोग आ गए ना, चाहे वो इन तीनों मीडियम में से किसी भी मीडियम के पास आए, तो आपके पास फिर ये पावर होती है कि आप रीटारगेटिंग एक मॉडल है उसको भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उस रीटारगेटिंग के ज़रिए से आप जो है वो बार बार अपने उस विजिटर को अप्रोच कर सकते हैं, उसकी पूरी जर्नी, विजिटर कस्टमर जर्नी कहते हैं इसको, एक कस्टमर जर्नी क्रिएट कर सकते हैं कि मतलब अब वो कस्टमर आपका कहीं भी जा रहा है दुनिया में ना, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो जो सवाल कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, सर्च मीडिया के ऊपर, जो भी उसका क्वेश्चन है, जिस तरह की भी वो बात कर रहा है, तो आपकी वेबसाइट के ऐड या आपकी उस चीज़ से रेलेवेंट जो आपके एड्स हैं वो उसके साथ साथ चल रहे हैं। और अब वो जो है वो उसका पीछा कर रहे हैं, एक तरह से उसको फॉलो कर रहे हैं, और आप वहाँ पे हर कदम पे उसको वो चीज़ दिखा रहे हैं जो चीज़ वो चाह रहा है, वो जो चीज़ वो मांग रहा है। इस चीज़ को रिटारगेटिंग कहते हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे, आपको ये वाली चीज़ सिखाएंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त के हमारे पास जो है
किस तरह से हम ये वाला काम कर रहे होते हैं। एक साहब ने सवाल किया कि बायकॉट के दौर में फेसबुक एड्स बायकॉट का पार्ट नहीं है। मेरा ख्याल है शायद मैं जानता हूँ इन साहब को, लेकिन बहरहाल एक जनरल जवाब दूंगा इस बात का कि दुश्मन के टूल्स को दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करना, हमारी तारीख इस बात से भरी पड़ी है और इस बात का जो है वो इनकार नहीं है। आज जो बायकॉट हम जिन लोगों के लिए कर रहे हैं, वो लोग अपनी डिफरेंट एप्स बना के और डिफरेंट इस तरह के डिजिटल के ऊपर काम करके उसको प्रमोट कर रहे हैं फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए से, अपने बायकॉट की इस कैंपेन को स्ट्रेंथन करने के लिए। अपने इस कैंप अब एक मिसाल है ना कि अब इस टाइम के अंदर आपने अगर बायकॉट की कैंपेन भी चलानी है, तो आपने बायकॉट की कैंपेन चलाने के लिए लोगों तक आप कैसे पहुंचेंगे? आपके पास कौन सा मीडियम है जिसके जैसे हमारे अपने किसी अ, उन जो लोग बायकॉट वाले रेंज में नहीं आ रहे उनमें से किसी मुल्क का या हमारा अपना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम लोगों तक पहुंचें या उनको बता सकें कि भाई आपने जो है वो बायकॉट करना है और इन चीज़ों का बायकॉट करना, बायकॉट करने के लिए हम ये कैंपेन चला रहे हैं, आपने जो है इस कैंपेन को गो थ्रू करना है। ऐसी कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। इसके लिए हम इन्हीं के प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। इन्हीं के प्लेट अभी एक कैंपेन चल रही है कि ऑल आइज ऑन रफ़ा के नाम से एक ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। और ये ऑल आइज ऑन रफ़ा वाला जो ट्रेंड है, इस सब दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तकरीबन करोड़ों के अंदर 4 से 5 करोड़ के ऊपर जो इसकी ऑडियंस इस वक्त है। चल कहाँ पे रहा है? इसी सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, इसी ये जो फेसबुक एड्स और इस तरह के इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर चल रहा है। और वो इस चीज़ को अवेयरनेस, मतलब उन लोगों ने तो जाहिर इस काम के लिए नहीं बनाया था, उन लोगों ने तो इसके लिए बनाया था कि लोग इसके अंदर इस तरह से एंगेज हो जाएं कि अपने असल मकसद से हट जाएं। लेकिन अगर कोई इसको अपने असल मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। खैर, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात हो गई है, लेकिन बहरहाल ये बात भी जो है वो हमारे कॉज का हिस्सा है, क्योंकि नहीं पता कि कौन किस चीज़ को जहन में रख के जो है वो सीख रहा है इन चीज़ों को और आगे इससे क्या काम हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, आप इसको सिर्फ कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ कमाने के लिए सीखें। आप पूरी दुनिया में अपने नज़रियात को, अपने अकायद को और जो कुछ आप समझते हैं कि ये जो है वो अच्छा है, ये बेहतर है, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, इस अकीदे की तरवीज होनी चाहिए, इस नज़रिए का अहया होना चाहिए, उसके लिए भी आप डिजिटल मार्केटिंग को ही यूज़ करेंगे तो वो चीज़ आपकी दुनिया तक पहुंचेगी। उसके अलावा हमारे पास दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने का फ़िलहाल इस डिजिटल दौर के अंदर और कोई मीडियम नहीं है। तो ये चीज़ जो इस चीज़ को किसी इस्लाही मकसद के लिए, दावत और तबलीग के मकसद के लिए, अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म और डिजिटल मार्केटिंग की ये दुनिया जो है वो हासिल है। अच्छा जी, स्क्रीन आप लोगों को तो शेयर हो गई होगी, तो जस्ट कनेक्ट करके आगे बढ़ते हुए अपनी उस जगह तक चलते हैं जहाँ पर हम अभी हैं और जहाँ पे हम आप लोगों से बात कर रहे थे। हमने ओन मीडिया से शुरू किया था। ओन मीडिया के ऊपर हमने उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की थी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और हमारा कंटेंट मौजूद है और वेबसाइट पे नहीं है, तो उससे क्या होगा और क्या नहीं होगा। पैसों मॉडल की हमने बात की थी कि हमारा जो है वो स्ट्रेटजी सेंट्रिक होगी, तीनों चारों चीज़ों से कनेक्ट करेगी। और उसके अंदर हमने जो है वो, जो हमने बिल्कुल शुरू में डिजिटल मार्केटिंग के स्टार्ट के बारे में पढ़ा था कि 4 चीज़ों के ऊपर हमारी डिजिटल मार्केटिंग बेस करती है: सर्च, सोशल, रेफरल और डायरेक्ट। तो इन चारों चीज़ों के ऊपर हम जो है वो पैसा मॉडल के थ्रू अपना कंटेंट पहुंचाएंगे। अच्छा जी, इनबाउंड आउटबाउंड मार्केटिंग की हम बात शुरू कर चुके हैं। इनबाउंड आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया है कि इनबाउंड आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होता है। और उसके अंदर जो है आउटबाउंड हम पुश और पुल मार्केटिंग की हम बात कर रहे थे। तो इसको हम एक कोशिश करते हैं स्पीड के अंदर हम इसको गुजार दें। ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमारी जितनी थी, टीवी, न्यूज़पेपर, मीडिया और ये सब जो था, ये हमारा आउटबाउंड मार्केटिंग था, पुल मार्केटिंग था। आप खबरें देख रहे हैं, आपको खबरों के दौरान जो है वो एकदम या तो ब्रेकिंग न्यूज़ का गैप आ गया या जो है वो एक बीच में जो है वो गैप आ गया और उसके अंदर जो है वो आपको ऐड देखने पे मजबूर किया जा रहा है। आप मैच देख रहे हैं और मैच के दौरान क्या हुआ कि वो मैच की स्क्रीन बहुत छोटी सी हो गई और उसके ऊपर एक करेक्टर डांस करता हुआ ऊपर से जा रहा है, साइड पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, नीचे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो आपको ऐड दिखाया जा रहा है, आप देखने पे मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कुछ नहीं कर सकता कि ये उनके पास जगह भी कम है, उनके पास वक्त भी कम है। जहां तक लोगों की नज़रें जहां पर हैं वहां पे कोई ना कोई ऐड दिखा दो, किसी ना किसी ब्रांड को वहां पे घुसा दो, इस बेस के ऊपर वो मार्केटिंग कर रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब पुल मार्केटिंग हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब जो है वो
नहीं सॉरी, पुल नहीं, पुश मार्केटिंग हो रही, कस्टमर को इस तरफ पुश किया जा रहा है। आप इसको ये समझ लें कि धक्का दिया जा रहा है कस्टमर को इस तरफ के भाई देखो, जबरदस्ती देखो, तुम आए तो फुटबॉल मैच देखने के लिए हो, लेकिन तुम्हें ये देखना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। आउटबाउंड मार्केटिंग मतलब जहां तक लोग देख रहे हैं, जहां पे लोगों की नजर जा रही है, वहां पे हर आपको जो वो ऐड नजर आ रहा है। अभी जिस तरह इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है, ये रेड में, ब्लू में, येलो में एड्स मुख्तलिफ, जो जिस स्क्रीन की रेजोल्यूशन के ऊपर आप देख रहे हैं वहाँ पर आपको ऐड नजर आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐड दिखा दो, क्योंकि क्या है, उनके पास जगह ही नहीं है। आपके पास ये वही चीज़ न्यूज़पेपर के ऊपर है कि आप न्यूज़पेपर के ऊपर आप खबरें देख रहे हो और बीच में जो है वो बहुत बड़ा सा ऐड लगा हुआ है किसी स्मार्ट वॉच का या किसी भी प्रोडक्ट का, और वहाँ पे वो चीज़ आपको दिखाने को मजबूर किया जा रहा है। और किसी ब्रांड का आपके पास ऐड चल रहा है, क्या है, इनके पास जगह नहीं है, जगह कम है, 24 आवर्स है इनके पास, और यही स्क्रीन है, इसके जरिए से इनको लोगों को दिखाना है। ट्रेडिशनल मीडिया पे आउटबाउंड मार्केटिंग की बात हो रही है कि वो चाहेंगे कि आप उनका कंटेंट भी कंज्यूम करें, उसके साथ साथ उनको ऐड भी दिखा दें। इसी तरह अखबार का मामला है कि इसके पास अगर 12 पेज इसके प्रूव हुए हैं तो वो 12 पेज के अंदर इसको सब कुछ दिखाना है, 12 से 13 नहीं कर सकता। हाँ, वन से ना ब्लू ये हो सकता है कि कभी कभी कोई एक्स्ट्रा इजाफी जो है वो पेज लगा दे किसी भी मकसद के लिए, कोई गवर्नमेंट की कैंपेन चल रही है, कुछ चल रहा है, लेकिन मुस्तकिल ये वाली चीज़ नहीं हो सकती। तो क्या है कि उसी के अंदर उनको सब कुछ दिखाना है, उसी के अंदर, और अगर नहीं दिखाएंगे तो कमाएंगे कैसे, चलेंगे कैसे, गुजारा कैसे होगा। ये इस एड से उनकी ज़िंदगी चल रही है। टीवी चल रहा है तो एड्स की वजह से चल रहा है, न्यूज़पेपर चल रहे हैं तो एड्स की वजह से चल रहा है। इसलिए वो ये वाला काम किया करते थे। आपका बिल बोर्ड, अब बिल बोर्ड के ऊपर किसी जगह लग रहा है खूबसूरत, लग रहा है नहीं लग रहा, किसी चीज़ को बदसूरत कर रहा है, किसी की खूबसूरती मुतासर कर रहा है, कोई मसला ही नहीं है। मसला ये है कि बिल बोर्ड लगाना है, लोगों को दिखाना है, कोई ऑफर दिखानी है, कोई प्रोडक्ट दिखानी है, अपनी चीज़ दिखानी है, जहाँ से लोग गुजरते हैं वहां तक बस बिल बोर्ड लगा के उनको दिखा दो, कोई ना कोई तो देखेगा। रमज़ान ट्रांसमिशन, आप सभी लोग जो कि टीवी देखता है या नहीं भी देखता, रमज़ान ट्रांसमिशन से ज़रूर वाकिफ होंगे। उसके दौरान ऐड चल रहे होते हैं, चाहे रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहा है तो वो ऐड भी देख रहा है, और ऐड भी उनकी कोशिश होती है कि वो चलाएं जिनका ताल्लुक रमज़ान से होता है, जिनका ताल्लुक जिन प्रोडक्ट रमज़ान से नहीं भी होता, उसको भी वो जो है वो रमज़ान से इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करके कुछ ना कुछ उसको बना देते हैं। मतलब रमज़ान में लोगों को वो कमीज शलवार बना देते हैं कि हाँ भाई उस ऐड का ताल्लुक रमज़ान से हो गया। तो ये सब कुछ जिस तरह से भी दिखाया जा रहा है, ये सब आपको आउटबाउंड मार्केटिंग और आपको जो है वो पुश मार्केटिंग के जरिए दिखाया जा रहा है। ये चीज़ ऐसे ही चल रही थी जब तक आपका डिजिटल का टाइम नहीं आया था। अब डिजिटल का टाइम आ गया, डिजिटल के टाइम के ऊपर अब क्या हो रहा है कि डिजिटल के टाइम के ऊपर अब मार्केटिंग, पुल मार्केटिंग, अब मार्केटिंग इनबाउंड मार्केटिंग हो रही है। वो कैसे हो रही है कि अब कस्टमर सर्च कर रहा है, अब कस्टमर देख रहा है, अब कस्टमर मांग रहा है कि उसने क्या देखना है। अब कोई सवाल कर सकता है आप लोगों में से कि भाई कस्टमर कैसे जो है वो ये बात करेगा कि मुझे जो है वो ऐड देखना है। कस्टमर ऐसे बात करेगा, कस्टमर सर्च कराएगा, वो कोई प्रोडक्ट सर्च कराएगा, कोई क्राइटेरिया सर्च कराएगा, और उस सर्च से रिलेटेड उसको जो है वो ऐड नजर आएंगे, और वो ऐड वो नजर आएंगे क्योंकि वो देखना चाह रहा है, इसलिए वो ऐड उसको नजर आ रहा है। इसी तरह कस्टमर जो है वो कोई वीडियो सर्च कराता है, कस्टमर कोई आर्टिकल सर्च कराता है, कस्टमर कोई पोस्ट सर्च कराता है, तो उससे रिलेटेड उसको चीज़ें नजर आएंगी, उसमें एड्स भी होंगे, उसमें ऑर्गेनिक मीडियम का डाटा भी होगा, उसके अंदर प्रमोशंस भी होंगी, उसके अंदर ऑफर्स भी होंगी। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो, ये सारी चीज़ें जो है वो अब इसके अंदर कैंपेन आपने इस तरह से डिज़ाइन करनी है, अपना डाटा इस तरह से डिज़ाइन करना है कि कस्टमर जो चीज़ मांग रहा है उसको वो चीज़ नजर आए। इसके अंदर रेलेवेंसी इंपॉर्टेंट होगी। रेलेवेंसी की हमने बात की थी कि अगर हम मार्केट के ट्रेंड्स के साथ चलेंगे तो इररेलेवेंट नहीं होंगे, और इररेलेवेंट होना क्या होगा कि हम दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इस चीज़ के ऊपर हमने बात की थी, हमने कहा था कि इस चीज़ को अगर हम नोट कर लें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ये चीज़ अब यहाँ पर आ रही है सामने। अब क्या हुआ कि हमने अमूमन ज़्यादातर लोगों का होता है रुझान, ये होता है कि भाई लाइक की कैंपेन चला दो, बस लाइक की कैंपेन चला दी आपने और उसके बाद जो है आपका सारा काम सही हो जाएगा, आपका डाटा सही हो जाएगा। भाई बात ये है कि वो चीज़ सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट कितनी है। अब एक बंदा सवाल कर रहा है, FAQs पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि भाई ये जो चीज़ मैं खरीदने के लिए जा रहा हूँ तो ये चीज़ जो है वो कैसी है, इसका क्या फंक्शन है, इसके क्या मामला हैं। उसके जवाब में उसको आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं भाई सेल लगी है, 50% डिस्काउंट ले लो। मैंने बोला भाई मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, मैं क्यों डिस्काउंट ले लूँ, लेकिन नहीं, आप उसको दिखा रहे हैं, अपना ऐड दिखा रहे हैं कि भाई डिस्काउंट ले लो। बात ये है कि हमको सेल करनी है, हमको ऑडियंस को वो दिखाना है यकीनन जो वो लेना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनकी क्यूरीज रिजॉल्व करनी है। इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर आपका कस्टमर जो है वो स्मार्ट है, उसको स्मार्टली आपने जो है अपनी चीज़ दिखानी है। ये फ़र्क है इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग का। अच्छा, इस चीज़ को अब हम, ये यहाँ तक आपका एक कॉन्सेप्ट बनाया था, अब ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल में कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, अब इसकी तरफ आ जाते हैं। फनल्स की मैंने बात की थी इस क्लास के शुरू में जब हम थ्योरी बता रहे थे स्क्रीन शेयर करने से पहले। तो ये चीज़ें जो है इसके ऊपर कुछ हम ब्रीफ डिस्कशन कर चुके हैं, बस आपको इसका
जो चीज़ रह गई है वो चीज़ डिस्कस करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ताकि जो टाइम हमारा लग चुका है क्लास के स्टार्ट में वो टाइम हमारा कवर हो जाए। डिजिटल मार्केटिंग फनल की हमने बात की थी। ये फनल क्या है, इस फनल को समझ लेते हैं। 4 स्टेप हैं: अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। AIDA कहलाती है ये। आइडा भी कहा जाता है इसको। डिजिटल मार्केटिंग फनल के अंदर क्या हो रहा है कि आपने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन की, उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट किया। उसके अंदर लोग जो आपके पास आ रहे हैं वो इस फनल के अंदर आ रहे हैं, वो स्टेप नंबर 1 से आ रहे हैं, और स्टेप नंबर 4 तक जो लोग आ जाते हैं वो आपके पास जो है वो आपके पोटेंशियल कस्टमर बन जाते हैं या कोई एक्शन लेने के काबिल होते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 4 तक उनको लाने के लिए जो हम कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग। कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हम कस्टमर को जो वो चाह रहा होता है वो चीज़ उसको दे रहे होते हैं, उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद जिनकी डिज़ायर होती है कि हमको ख़रीदना है, उनको हम उनकी तरह का कंटेंट दिखा रहे होते हैं, और आखिर में फिर जो लोग हमारे पास होते हैं वो उनको हम इस चीज़ के ऊपर मजबूर करते हैं कि वो एक्शन लें इस चीज़ के ऊपर। ये सब कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग कहलाती है, इसको हम कंटेंट मार्केटिंग भी कहते हैं। इस चीज़ को हमने कल कहा था, कल हमने बात की थी कि हम अब जो जिन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे आगे इस कोर्स के अंदर, तो वो चीज़ें वो हैं जो हमारी मार्केट में इम्प्लीमेंट होती हैं हमारी स्ट्रेटजी के अंदर। तो उसमें से ये हमारी पहली चीज़ है कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग। ये हमारी इनबाउंड मार्केटिंग है। कि इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर हम जो है वो कस्टमर को फनल के हिसाब से लेके चल रहे हैं, और कस्टमर पे उसकी नीड के हिसाब से, उसकी डिज़ायर के हिसाब से उसको चीज़ दिखा रहे हैं, उसको डाटा दिखा रहे हैं तो उसको चाहिए वो उसको दिखा रहे हैं। सिर्फ लाइक की कैंपेन के ऊपर नहीं चल रहे, सिर्फ कोई सेल की जो ये कैंपेन नहीं चला रहे, बल्कि उसको अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, उसकी डिज़ायर के हिसाब से उसको कंटेंट दिखा रहे हैं, डिज़ायर क्रिएट करने के लिए कंटेंट दिखा रहे हैं, आखिर में उसको एक्शन लेने पे मजबूर कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, जो आपका पहला स्टेज है अवेयरनेस का, इसके ऊपर आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे। मतलब आपने ऐड चलाया, और ऐड चलाने के बाद या फिर आपने कोई कैंपेन लॉन्च की, उस कैंपेन के अंदर जिस चीज़ के ऊपर आपने बात की थी उसके ऊपर बहुत बड़ा जो है आपके पास एक पूल आपके पास आ गया। उसके अंदर से फिर कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने इंटरेस्ट हो गया कि हाँ यार ये चीज़ समझ में आ रही है, हम जो है इस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा सोचते हैं, काम करते हैं। फिर उसके बाद जब वो एक्शन लेने की बात आई तो उसके अंदर आपके पास कोई 4 या 5 ही लोग बचे। ऐसा होता है, ऐसा होगा, और ऐसा होना नॉर्मल है। ऐसे होने के अंदर कोई बुराई नहीं है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि ये अगर हो रहा है तो इसके अंदर कोई मसला है, ऐसा नहीं। बल्कि ये नॉर्मल। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या हो रहा था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम सब कुछ दिखा रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हम अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हर बंदा चीज़ बेचने पे लगा हुआ है, हर चीज़ बेची जा रही है बस। हर बंदा ये कि भाई सेल ले लो, मेगा डिस्काउंट, अप टू 50, अप टू 40, अप टू 70 सेल किया जा रहा है। ये चीज़ कंसिडर नहीं की जा रही कि कस्टमर जो है वो क्या चाह रहा है, उसका कोई सवाल है, उसकी कोई क्यूरी है, वो किसी चीज़ को सर्च कर रहा है, वो उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, उस चीज़ के बारे में मालूम करना चाह रहा है, नहीं बस बेचने में लगे हैं सब। ये फ़र्क है इनबाउंड और आउटबाउंड में। अब आपका कस्टमर जो है आउटबाउंड मार्केटिंग को पसंद नहीं करता, डिजिटल का कस्टमर इनबाउंड मार्केटिंग को पसंद करता है। हम मास कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और उसके बाद हमारे पास जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बाद जब हम वर्बल की तरफ आ रहे हैं तो वर्बल में हमारे पास इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर जो हमारे यहाँ तो पुल मार्केटिंग। इस चीज़ के ऊपर हम जो है वो अब अपने कस्टमर से करीब हो रहे हैं, हम अपने कस्टमर की जो उसकी थिंकिंग है उससे अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल कि हम जो है, बंदा जो है वो मोबाइल ख़रीदने के लिए अगर आता है तो उसके ऊपर जो वो सर्च करता है कि भाई मुझे जो है वो मोबाइल ख़रीदना चाहिए, मोबाइल ख़रीदना है या कौन सा मोबाइल ख़रीदना है, क्या करना है, तो हम उसको जो है वो डिफरेंट मोबाइल दिखा रहे हैं कि भाई ये किस तरह का मोबाइल है, क्या है, या फिर जो है वो उसको ऐड दिखाया जा रहा है कि भाई जो है वो मोबाइल के हवाले से कि ये फलाना मोबाइल ले लिया जाए, फलाना मोबाइल ले लिया जाए। बेसिकली उसको पहले हमको जो है वो उस चीज़ की अवेयरनेस देनी है कि जिस चीज़ के हवाले से वो ये चाह रहा है, या वो ये जो वो समझना चाह रहा है उसको वो चीज़ पहले दी जाएगी कि भाई अ, तुम जो चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे एक बंदा ये चाह रहा है कि उसको मोबाइल लेना है, तो उसको कैसा मोबाइल लेना चाहिए, और उस मोबाइल लेने के बाद जो है वो जब वो किसी एक मोबाइल को कंसिडर करे तो फिर उस मोबाइल के स्पेक्स और दूसरी चीज़ें, और उसके बाद फिर उसकी डिसीजन मेकिंग के अंदर उसको हेल्प आउट करना, ये हमारी कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग का कमाल होगा। और इस तरह से हम अपनी कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग कर रहे हैं कि आखिर में हम उसको जो है वो किसी एक पॉइंट पे लाके खड़ा कर देते हैं कि हाँ भाई ये आपको जो है मोबाइल लेना चाहिए। और उसके बाद उसको वो परचेज करता है, उसके बाद उसके लिए वो रिव्यूज़ देख रहा होता है, उसके बाद उसके लिए वो स्पेक्स देख रहा होता है, और उसके बाद वो लोगों से पूछ रहा होता है कि भाई जो है वो क्या होना चाहिए और कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। और उसके हिसाब से हम उसको जो है वो ऐड दिखा रहे होते हैं, उसके बेस के ऊपर जो है वो
कुछ वीडियोस देख रहा होता है, कुछ डेमोज देख रहा होता है, कुछ जो है वो जो मोबाइल कंपनीज के जो है उसके हवाले से फीचर स्पेक्स वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो देख रहा होता है। उन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद ये सारी हम क्या कर रहे थे पीछे, ये सब हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे। ये जो स्टेजेस यहाँ पे आपको दिखाया ना, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे। वो मोबाइल ढूंढने के लिए आया था, उसको हमने पहले जो है वो कुछ मोबाइल्स के ऐड दिखाया, फिर वहाँ पे हमने उसकी अवेयरनेस बिल्ड की, फिर वहाँ पे हमने उसको कुछ पॉइंट दिखाया, कुछ चीज़ों के हमने उसको स्पेक्स दिखाया, कुछ चीज़ों का हमने उसको कंपैरिजन दिखाया, उसको हमने कुछ लोगों के रिव्यूज़ दिखाए, उसको फिर हमने कुछ चीज़ों के ऐड दिखाए, फिर कुछ डेमोज उसको दिखाए। आखिर में, बिल्कुल आखिर में जब वो क्या हुआ, इस फनल के अंदर हमारे पास अवेयरनेस, कंसिडरेशन, डिसीजन के बाद अब वो एक्शन वाले पार्ट पर जब आ गया, वहां पे हमने उसको 5% डिस्काउंट का ऐड दिखा दिया कि हाँ भाई अब इसके ऊपर जो अगर तुम लेगे तो वहाँ पे तुमको हम जो है वो इतना डिस्काउंट देंगे। वो आपका पोटेंशियल कस्टमर बनेगा, वहां से वो कस्टमर आपका फिर कहीं नहीं जाता। तो ये हमारी जो फनल है, इस फनल का ये हमारा एक रुख है डिजिटल मार्केटिंग फनल का, और इसी चीज़ को हम जो है वो आगे अपनी इसके अंदर यूज़ करेंगे। इसकी हम अभी एक एग्जांपल भी इसकी डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल कि अवेयरनेस से लेके एक्शन तक आने के बाद जब हम डिस्काउंट दिखाएंगे एक्शन वाले पॉइंट के ऊपर आके, ये बोफो एक वो कहलाती है, ये मॉडल कहलाता है एसईओ के अंदर, ये मार्केटिंग के अंदर, कि जिसके अंदर बॉटम पे, फनल के बॉटम पे जो हमारा कस्टमर आ जाता है, बॉटम ऑफ द फनल पे जो कस्टमर होता है हमारे पास, जो विजिटर हमारे पास होता है, उसको वहां तक पहुंचाना, और उसके बाद लाके जो है उसको फिर अपना डिस्काउंट्स और दूसरी चीज़ों को पिच करना। एक टोफो मॉडल होता है और एक बोफो मॉडल होता है। तो ये बोफो मॉडल की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। अब इसके अंदर क्या है, ये जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, मतलब अगर हम वो बेचना चाहे, वो खरीदना चाह रहे हैं, तो उसको बेचना मना नहीं है। मतलब जाहिर है कि सभी बेचने के लिए बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग खरीदने के लिए आते हैं सिर्फ, तो बिल्कुल उसको हम बेचेंगे, बेचना मना नहीं। लेकिन क्या है, बेचने से पहले उसको वीडियोस दिखाएंगे, उसका जो है वो कुछ इंटरेस्ट बिल्डअप करेंगे, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, उसको कुछ इमेजेस दिखाएंगे, उसको कुछ रिव्यूज दिखाएंगे, लोगों की उसके हवाले से जो बात हो रही है वो उसको दिखाएंगे, उसको हेल्प आउट करेंगे कस्टमर को कि भाई तुम अगर ये लेना चाह रहे हो तो तुम ऐसा करो कि इस रेंज के अंदर हम तुमको ये दिखा सकते हैं, या इस ये चीजें हम कैसे कर रहे होंगे, इस ये चीज जो है हम, हमें आप समझनी कि हम ये चीजें कैसे कर रहे होंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल से समझें इस चीज को। आज हमको इस टॉपिक को खत्म करना है, सही, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्पीड में इसको कवर करेंगे। अब एक बंदा है, ये एक मेरे टीचर की एग्जाम्पल है कि इसके अंदर जो है वो एसी लेने के लिए मार्केट के अंदर गए। एसी के बारे में उन्होंने ये सुना था कि इन्वर्टर एसी लेना है, बस इन्वर्टर एसी लेना है, बस ये उनको पता था कि एसी जो है वो इन्वर्टर लेना है, आजकल इन्वर्टर चल रहा है। अब इन्वर्टर एसी लेने के लिए जब वो मार्केट में गए हैं, तो अब उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि इन्वर्टर एसी क्या है, क्या करता है, कैसे करता है, उनको बस इन्वर्टर एसी लेना है। हाँ, लेकिन वो जो कस्टमर हैं वो उस जो फोर्थ सेक्शन है, एक्शन वाला जो पार्ट है, वो उसके कस्टमर हैं। लेकिन उसके लिए भी उनको अब समझना है कि भाई उनको एसी लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो अब उसके अंदर सबसे पहला उनका सवाल था कि भाई हमको ज़रूरत क्यों है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की। उन्होंने कहा कि भाई ये सवाल ऐसा है जिस सवाल का जवाब मुझे मार्केट से कहीं नहीं मिला। लोगों ने जो है वो एसी लगाए हुए थे बेचने के लिए, लेकिन ये है कि ये नहीं बताया किसी ने कि भाई इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों। उन्होंने कहा उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जब इसको सर्च कराया तो मुझे बाहर ही कुछ वेबसाइट से डाटा मिल गया। उन्होंने मुझे बताया कि भाई इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है क्या, और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर हो क्या रहा है। और जब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे पता चल गया, तो फिर ये है कि अब उसके अंदर कुछ ब्रांड्स आ गए निकल के सामने कि भाई ये ब्रांड है जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी थे। अब इन ब्रांड में से कौन सा ब्रांड मुझे लेना चाहिए, कौन सा ब्रांड ज़्यादा अच्छा है, तो इसके हवाले से कोई नहीं बता रहा कि हाँ भाई कौन सा ब्रांड ज़्यादा अच्छा है। उसके अंदर ये है कि भाई जो जिससे पूछा उसने कहा कि भाई मेरे घर पे तो ये लगा हुआ है, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। बेचने वाले ने कहा मेरे घर पे ये लगा हुआ है, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। दोस्त ने कहा कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला ले लो। बहुत सारी राय हो। आखिर में उन्होंने डिसीजन क्या लिया, उन्होंने जिस ब्रांड की वॉशिंग मशीन उनके पास थी, एक माइक्रोवेव ओवन उनके पास था, उन्होंने जो है वो उस ब्रांड का इन्वर्टर एसी खरीद लिया। अब इनबाउंड मार्केटिंग क्या करती है, इनबाउंड मार्केटिंग ये करती है कि इनबाउंड मार्केटिंग आपको इनेबल करती है कि आप इस हवाले से, ये जितने स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस आप कस्टमर को ब्रीफ करें, उसको इस हवाले से बताएं, उसकी कंसिडरेशन में उसकी मदद की जाए, उसको जो सवालात हैं उन सवालात को डिस्कस किया जाए, उन सवालात के हवाले से उसको जवाबात दिए जाएं। ये होता कैसे, ये होता है कंटेंट से। कंटेंट की हमने अभी बात की थी, पैसों मॉडल की हम जो बात कर रहे थे, हम कंटेंट की बेसिकली बात कर रहे थे कि हम अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं, हम किसी बिजनेस के अंदर हैं, उस बिजनेस के अंदर हम अवेयरनेस से लेके एक्शन तक की तमाम चीज़ें क्रिएट करेंगे। हमने अपना बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस की हमने वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के अंदर हमने जो फनल का सबसे पहला पार्ट है अवेयरनेस का, उसके हवाले से हमने डाटा डाला।
उसके हवाले से हमने कंटेंट डाला, उसके हवाले से हमने, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये एक दफ़ा होगी, बार बार नहीं। अब अगर मिसाल के तौर पर आपका एसी का ही किसी का बिजनेस है, कोई करना चाह रहा है, तो अगर हमने एसी के हवाले से इंफॉर्मेशन डाल दी, एसी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो ये डलेगी एक दफ़ा। लेकिन उसके बाद जितने भी लोग एसी सर्च करेंगे उनको जब आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो अब एक बंदा जो कि सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अवेयरनेस की स्टेज के ऊपर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके बाद उसको किसी चीज़ के हवाले से कंपैरिजन करना है, उसके हवाले से वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उसके बाद जो है वो उसको किसी चीज़ के हवाले से जो है वो मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ कंसिडर करने के लिए, अपना कुछ उसको एक्शन लेने के लिए, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो अब जब वो सवाल कर रहा है, उस सवाल का जवाब उसको जहाँ से मिल रहा है, तो वो उससे चीज़ खरीदेगा या वहां से खरीदेगा जहां से उसको कुछ हेल्प नहीं मिल रही। बेसिकली वो कस्टमर चीज़ वहीं से खरीदेगा जहाँ पे उसको ये सब कुछ मिला है, मतलब जिसने, और उसके लिए उसने क्या किया, उसके लिए उसने लिखा, उसके लिए उसने कंटेंट डाला, वन टाइम इन्वेस्टमेंट की। और वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके बाद उसको फुलफिल करती है। और उसके बाद जब वो आखिरी स्टेज पर पहुंचा, इस वन टाइम इन्वेस्टमेंट के कंटेंट के बाद जब वो आखिरी स्टेज के पर पहुंचा, तो अब यहाँ पे लाके उसने एक्शन वाले पार्ट पे लाके उसने डिस्काउंट दिया उसको, स्पेशल डिस्काउंट की उसने एक ऑफर वहाँ पे लगा, और वहाँ पे उसने कहा जब कस्टमर चेकआउट कर रहा है या चेकआउट करते हुए वो कहीं आगे पीछे हो रहा है, तो चेकआउट भी उसने उसको ऑफर दे दी कि भाई स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हूँ अभी, 2 घंटे के लिए आपके पास ये जो है वो डिस्काउंट इनेबल है, आप जो यहाँ तक आए हैं, ये आपकी जर्नी है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम उस वक्त कर सकते हैं, हमारे पास वेबसाइट मौजूद होगी, हमने 2 घंटे का जो है वो दे दिया कि 2 घंटे में अगर आप ये परचेज कर लेते हैं, चेकआउट कर देते हैं, इतना हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। वो अगर नहीं भी ले रहा था, अभी तक उसका माइंड नहीं हुआ था, जितने जिस तरह से आपने उसको हेल्प आउट किया और जिस तरह से आपने उसको जो है वो केटर किया, वो यकीनन आपका कस्टमर बनेगा। आज नहीं बनेगा तो कल वो अगर चीज़ लेगा तो आपसे लेगा जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसको आपसे मिली है, अब उसके पास जो है वो उसके जहन में एक ऑथेंटिक ब्रांड बन गया है कि हाँ यार ये तमाम चीज़ें एड्रेस कर रहा है उस ब्रांड के मुकाबले में, तो सिर्फ कह रहा है खरीद लो, मुझे बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता। मतलब एक टारगेटेड कस्टमर को टारगेटेड स्ट्रेटजी के जरिए से टारगेट करना, और कस्टमर को जो है वो शुरू से आखिर तक, ये कस्टमर जर्नी कहलाती है बेसिकली। हमारी जो कंटेंट है हमारा, वो कस्टमर की पूरी जर्नी को फुलफिल करे, अवेयरनेस से लेके उसकी डिज़ायर क्रिएट करने तक, उसको जो है वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे, मतलब जिस फनल से कस्टमर गुजर कर आ रहा है, उस फनल के हवाले से सब कुछ हमारे अपने पास, हमारे ओन मीडिया के ऊपर होस्ट हो। हम ई लर्निंग की बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, ई लर्निंग का किसी का प्लेटफॉर्म है, अब ई लर्निंग के हवाले से दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कोर्सेज करवा रहे हैं। हमारी वेबसाइट पे उसके हवाले से अगर पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी कि हम ये जो करवा रहे हैं, ये हम क्या क्या करवा रहे हैं, किस तरह से करवा रहे हैं, क्या हमारी अप्रोच है, क्या हमारा विजन है, और जो हम जो करवा रहे हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, बाकी ये कंपैरिजन के हमारे पास जो है वो और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हमारे पास चीज़ें हैं। और उसके बाद लगे कि भाई अब अगर आप जो है वो लास्ट स्टेज के ऊपर, कि अब अगर जो है आप हमारे पास साइन आउट करते हैं, इस सीज़न में आप साइन अप करते हैं, तो इसके अंदर हम आपको जो है वो ये डिस्काउंट या ये हम आपको जो है वो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे यकीनन वो कस्टमर जो उसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होगा उसी को साइन अप करेगा, बाकी प्लेटफॉर्म को छोड़ के, प्लेटफॉर्म्स तो बहुत हैं, लेकिन जो उसमें से कामयाब या सक्सेसफुल है वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाला ही है। तो ये हमारी फनल है, और इस फनल के ज़रिए से हम अपने बिजनेस को जो है वो सक्सेसफुल करते हैं। सो ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी और इसकी इम्पोर्टेंस। तो हमने इनबाउंड आउटबाउंड मार्केटिंग पढ़ी, हमने जो है वो इनबाउंड मार्केटिंग और पुल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो पुल मार्केटिंग की पूरी हमने एक कस्टमर की जर्नी पढ़ी, हमने डिजिटल मार्केटिंग की फनल पढ़ी कि इस फनल को हम किस तरह से फॉलो करेंगे, अब डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की इम्पोर्टेंस क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम डिजिटल मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं और जिसको हम पढ़ेंगे। इसके अंदर पहली चीज़ कंटेंट, दूसरी चीज़ वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी और उसकी इम्पोर्टेंस। कंटेंट, वेबसाइट आती है, इसके अंदर सोशल मीडिया चैनल आता है, आपके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसके अंदर आते हैं, ऐड जिसके अंदर आते हैं, ईमेल मार्केटिंग इसके अंदर आती है। ईमेल मार्केटिंग के साथ साथ इसके अंदर जो है हम डायरेक्ट मार्केटिंग भी इसको कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो है व्हाट्सएप मार्केटिंग वगैरह भी है जिसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, और इसके अंदर जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर इस हमने कहा कि 2 चीज़ें इसकी हम बात करेंगे। तो ये जो हमारी 5-6 चीज़ें हैं, ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है। अगर एक बंदा सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग कर रहा है, एक बंदा अपनी वेबसाइट के, अपनी प्रोडक्ट का एसईओ के जरिए से काम कर रहा है,
तो वो पर्टिकुलर चीज कहलाएगी, वो ये कहलाया जाएगा कि वो एसईओ कर रहा है, ये कहलाएगा कि वो जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहलाएगी। डिजिटल मार्केटिंग इन तमाम चीज़ों का मजमूआ है कि हम इस पूरे 360 डिग्री पैकेज को अगर हम जो है कवर कर रहे हैं, तो हम अपनी प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी जो है हम ड्राइव कर रहे हैं। अपनी वेबसाइट का कंटेंट हमने बनाना है, अपनी वेबसाइट का कंटेंट हमने लिखना है। इस चीज़ के हवाले से सबसे पहले हमने अपने जहनों को क्लियर करना होगा कि कंटेंट मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और कंटेंट हमको लिखना है। हमारे पास वेबसाइट पे कंटेंट होना चाहिए कि हमारी जो भी प्रोडक्ट सर्विस है उसका कंटेंट हमारे पास होना चाहिए, अच्छा कंटेंट। इसके ज़रिए से लोग हमारी चीज़ को समझ सकें। वेबसाइट हमारा ओन मीडिया है, इसके ऊपर जो हमारा कंटेंट होगा वो हमेशा जो है वो उसके ऊपर रहेगा। जो हमने पीछे जो 5 चीज़ें पढ़ी थी, उसमें छठी चीज़ ये एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमारा वेबसाइट है, हमारा ओन मीडिया, एसईओ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इसके अंदर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया के जितने चैनल्स हैं, एड्स हैं, डिजिटल एड्स इसके अंदर आ जाते हैं। जिस तरह से न्यूज़पेपर या टीवी के एड्स होते हैं, इस तरह के डिजिटल एड्स होते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग हमारी आ जाती है इसके अंदर। डायरेक्ट मार्केटिंग हमारी इसके अंदर आ जाती है। डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर जिस तरह अभी मैंने कहा कि हम जो है वो ईमेल मार्केटिंग हमने बात की थी, इस तरह इसके अंदर हमारे पास व्हाट्सएप मार्केटिंग भी आ जाती है। तो ये 6 चीज़ें हैं टोटल। ये 6 चीज़ें हमारी डिजिटल मार्केटिंग की पूरी एक अम्ब्रेला है, मिनिमम, कम से कम। अब इसके अंदर ब्रांचेज हैं इसकी और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कम से कम अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो ये 6 चीज़ों की हमको बात करनी पड़ेगी। 6 चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों की हम बात करेंगे, एक दफ़ा इसको हम बात देख सकते हैं। वेबसाइट, एसईओ, सोशल मीडिया, एड्स, डायरेक्ट मार्केटिंग, इसके अंदर ईमेल और व्हाट्सएप मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर कंटेंट का किरदार, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर जो कंटेंट का जो किरदार है, बिल्कुल देंगे जी। होमवर्क देंगे आपको, प्रोजेक्ट्स भी देंगे। पहले ये वाली सारी चीज़ें ज़रा समझ लें ताकि फिर आपको होमवर्क या प्रोजेक्ट करना आसान हो जाएगा। कंटेंट का किरदार क्या है, कंटेंट डिजिटल, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये क्यों ज़रूरी है। और ये अगर आप नहीं लिख सकते मिसाल के तौर पे, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना चाहिए। आपकी वेबसाइट एसईओ करने के लिए, वेबसाइट पे डालने के लिए, और आपके सोशल मीडिया चैनल्स पे डालने के लिए, जो कुछ भी आपको जाहिर है कि यहाँ पे आपको दिखाना है अपने कस्टमर को, वो कंटेंट दिखाना है। अगर कंटेंट नहीं है तो मार्केटिंग नहीं। बात याद रखिएगा, नो मार्केटिंग विदाउट कंटेंट। ये बात कही जाती है मार्केटिंग की दुनिया में कि बगैर कंटेंट के मार्केटिंग नहीं होती। मार्केटिंग के लिए कंटेंट का होना ज़रूरी है। कहीं भी किसी भी मीडियम पे कोई भी चीज़ आपको दिखानी है तो वो आपका कंटेंट है। उसके बगैर कोई आपके पास ख़रीदने के लिए, आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं आएगा। अब क्या है कि इसके अंदर कंटेंट क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, इसके अंदर क्या चीज़ लिखी जाए, कितना लिखा जाए। उसके अंदर बहुत सारे लोग नहीं लिख पाते, किस वजह से, कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, कुछ लिखने का मसला होता है। लेकिन अब क्योंकि ये तो अटल लिख दिया गया कि भाई नो मार्केटिंग विदाउट कंटेंट, कंटेंट के बगैर मार्केटिंग नहीं है। आपको ऐड चलाना है, आपको एसईओ करना है, आपको वेबसाइट पे डालना है, आपको ईमेल मार्केटिंग करनी है, इन सब के लिए आपको जो है वो कंटेंट चाहिए। तो अब कंटेंट के लिए क्या करना है कि अगर आपके पास कोई बंदा कंटेंट के लिए नहीं है, तो हमारे पास इस तरह के फ्रीलांसर्स हैं, हमारे पास हम लोग किसी को हायर कर सकते हैं, या हम अपने जानने वालों में से किसी को इसके हवाले से जो है वो अप्रोच कर सकते हैं कि भाई या हमारा कंटेंट लिखना है, उसको हम ये कि कुछ पैसे दे के उससे भी वाला काम करवा सकते हैं, कि ताकि उसकी वजह से जो है वो हमारे पास कंटेंट का जो है वो नुकसान ना हो। कि हाँ यार सही है, हमारा टाइम इसके अंदर बच जाएगा, तो हमारा कंटेंट हमको लिख के दे दो। हमारे पास टाइम को इतना कंसिडर नहीं किया जाता अमूमन ना, कि यार सही है, अगर ये करना है आज नहीं तो 4 महीने बाद भी तो करना ही है, चलो खैर है, कर लेंगे। लेकिन बाहर की दुनिया में इसको बाकायदा, इस पे एक सब्जेक्ट है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, कि जो 4 महीने में हमने जो काम नहीं किया, अगर हम वो करते तो हमको 4 महीने में इतना इसके अंदर फायदा होता है। ये हमने लॉस किया, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमने मिस किया है, हमने ये काम ना करके। तो बजाय इसके कि हम उस चीज़ को ना करें, उसके अंदर हम ये कि वो चीज़ हम किसी से लिखवाएं, वो चीज़ हम किसी से करवाएं, या हम खुद उस चीज़ को करें अपने उस एक्सपीरियंस को इनेबल करने के लिए, और अपनी उस चीज़ को जो है वो बेटर अंदाज में लोगों तक पहुंचाने के लिए। इमेजेस हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, कंटेंट है। कंटेंट की टाइप्स हैं कि टेक्स्ट में होगा कंटेंट, वीडियोज़ में होगा, इमेजेस में होगा, ऑडियोज़ में होगा। ऑडियोज़ के अंदर अमूमन नहीं होता, लेकिन क्या होता है जब आप वीडियोज़ बना रहे होते हैं तो यकीनन आपको वीडियोज़ के लिए ऑडियो की ज़रूरत होती है। आपका कहीं कहीं म्यूज़िक होता है, कहीं कोई वॉइस ओवर होता है, तो वो सब ऑडियो के ज़रिए होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी एक पूरा एक पैकेज आपको बना के देती हैं कंटेंट का। और ये कंटेंट आपका जो है वो
आपकी एक आइडेंटिफिकेशन दिखा रहा होता है आपके तमाम चैनल्स के ऊपर। और इसीलिए कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कि कंटेंट इज किंग, कंटेंट को बादशाह कहा जाता है, कि बगैर कंटेंट के डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर जो पहली चीज़ है वो कंटेंट है। डिजिटल मार्केटिंग में जो 6 चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें से पहली चीज़ जो आज हम पढ़ रहे हैं वो कंटेंट पढ़ रहे हैं। और इस अभी तक हमने जितनी एक अपनी बेस बनाई थी पिछली 3 क्लासों के अंदर, वो सारी की सारी इसी कंटेंट के ऊपर ही बनाई थी। वो बेस हमने इसी कंटेंट के ऊपर बेस करके हमने जो है वो सारी चीज़ों को ड्राइव किया था। उसके अंदर हमने मार्केटिंग पढ़ी, कम्युनिकेशन पढ़ी। बेसिकली वो कम्युनिकेशन क्या हो रही थी, वो हमारा मैसेज क्या जा रहा था, वो हमारा कंटेंट जा रहा था, कंटेंट के जरिए से मैसेज जा रहा था। तो ये चीज़ जो है वो हम कंसिडर करते हुए अपना हम कंटेंट लिखेंगे। उसके अंदर कंटेंट को जहाँ हम नहीं लिख सकते वहाँ पे हम कंटेंट लिखवाएंगे, और इसके ज़रिए से हम अपनी मार्केट को इनेबल करेंगे। अब इसके अंदर दूसरी चीज़, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर दूसरी चीज़ वेबसाइट्स। वेबसाइट्स का आज भी कुछ सवाल हुए थे हमारे पास। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर वेबसाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। वेबसाइट के बारे में हमने पहले बात की थी कि ये हमारा ओन मीडिया है, ये हमारा एक तरह से जो है वो वर्चुअल ऑफिस है। लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो है वो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, गूगल मैप्स के ऊपर जो है वो हमारा कंटेंट मौजूद है, गूगल बिजनेस के ऊपर हमारा कंटेंट मौजूद है, हमें वेबसाइट की क्या ज़रूरत है। हमने जो अपनी चीज़ें इस तरह से डाली हुई हैं और यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, लेकिन तो उसके बाद फिर हमको वेबसाइट की क्या ज़रूरत है। तो ये समझ लें कि हमको वेबसाइट की ज़रूरत इसलिए है कि वेबसाइट आपका ऑफिस है। इन सारी जगहों से आपका डाटा ख़त्म हो सकता है, लेकिन वेबसाइट पे आपका डाटा उस वक्त तक रहेगा जब तक उसकी वेब होस्टिंग आपके पास है, जब तक उसका डोमेन आपके पास है। जो भी है, जिसके पास भी आपका यूआरएल होगा वो आपके डाटा को एक्सेस कर सकेगा, आपका डाटा उसके लिए शो होगा, आपका डाटा उसके लिए विजिबल होगा, आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन उसके पास आ रही होगी। वो जो है उसके ज़रिए से आप अपने वेबसाइट को, अपने कस्टमर्स को टारगेट कर रहे होंगे, अपना एक पूरा एक फनल बना रहे होंगे अपने वेबसाइट के ऊपर, कस्टमर को ला रहे होंगे, उनको यहाँ से रीटारगेट कर रहे होंगे। जिस तरह से अपना ऑफिस सजाते हैं उस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे, एक ऑफिस की तरह से जो है वो एक बहुत अच्छे अंदाज में अपना उसको, अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे होंगे। ये सब कुछ वेबसाइट के जरिए मुमकिन है, वेबसाइट के अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए से ये चीज़ मुमकिन नहीं है। और यहाँ पे फिर वही वाली बात है कि अब वेबसाइट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं कि जब हम वेबसाइट बना रहे होंगे तो उसके अंदर हमको क्या क्या करना है। उसमें सबसे पहले चीज़ तो एक बात याद रखिएगा, वेबसाइट फंक्शनल हो। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वेबसाइट बना के छोड़ देते हैं, वेबसाइट बन गई, बस हमारी वेबसाइट है, वो वेबसाइट दे रहे हैं लोगों को, भाई ये लो मेरी वेबसाइट, ये लो मेरी वेबसाइट, ये काम करती है और बस बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है, मैंने ज़रा चेक करना। उस वेबसाइट पे है क्या, उस वेबसाइट पे कुछ भी नहीं, वेबसाइट काम ही नहीं कर रही। तो आप कैसे किसी को अपनी वेबसाइट दे सकते हो। वेबसाइट होनी है और वेबसाइट फंक्शनल होनी है, उस वेबसाइट का इंटरफेस अच्छा होना है, वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी है। रिस्पॉन्सिव के हवाले से हमने बात की थी। वो वेबसाइट भले सिंपल सी हो, लेकिन उस वेबसाइट को जो है वो फंक्शनल होना है, उसके बटन्स काम कर रहे हो, उसके लिंक्स काम कर रहे हो, उसकी चीज़ें काम कर रही हो, उसके ऊपर चीज़ ही वो डली हुई हो जो कि काम कर रही है, वो रिस्पॉन्सिव हो, मतलब वो लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, इसके हर तरह की स्क्रीन के ऊपर उस अंदाज से खुल रही हो, चल रही हो, और उसके ऊपर जो है वो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन, हमारा पूरा का पूरा डाटा जो है वो उसके अंदर हमारे पास शो हो रहा हो। ये हमारा जो है वो एक वेबसाइट के हवाले से हमारा एक कॉन्सेप्ट होगा, एक हमारी वर्किंग होगी जिसके ऊपर हम काम करेंगे। और हमारे पास जो है वो बाकी अब जो भी हम चीज़ें शेयर करेंगे, जो भी हम डाटा शेयर करेंगे, जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी हम वेबसाइट के थ्रू शेयर करेंगे। अब यहाँ से हम जो भी वेबसाइट शेयर करेंगे वो वेबसाइट के जरिए से जाएगी। एक सवाल है कि कंटेंट की एग्जाम्पल नहीं देंगे आप। कंटेंट की एग्जाम्पल्स मैंने दी अभी जब हम कंटेंट पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर बाकी है कि इसके अंदर जब हम अभी वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे तो हम इसको प्रैक्टिकली इसको करेंगे। कंटेंट की एग्जाम्पल मैंने ये दी कि हमारे पास 4 तरह का कंटेंट है: टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोज। ये हमारा कंटेंट है। इस कंटेंट को हम वेबसाइट के ऊपर डालेंगे, और जब हम वेबसाइट्स बना रहे होंगे, हम जब पेजेस बना रहे होंगे, तब हम आपको उसके लिए, या जिस तरह एक बिल्कुल हमने शुरू में पहली क्लास के अंदर एक बात की थी, डिजिटल मार्केटर के लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिसर्च करना, उसको रिसर्च करने की आदत होनी चाहिए। आप जब भी कोई वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे, हम आपको एक मिसाल के तौर पर टास्क देते हैं कि भाई आपने एक स्टोर बनाना है अपना, और उस स्टोर की वेबसाइट बनानी है, उस स्टोर की फेसबुक के ऊपर शॉप बनानी है, उसके ऊपर जो है वो इसी तरह से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके आपने जो है वो प्रोफाइल्स वगैरह बनानी है। तो उसको आपको कंटेंट लिखना है, तो आप क्या करेंगे उसका कंटेंट लिखने की, तो उसके ऊपर हम सर्च करेंगे। उसको हम सर्च करेंगे कि भाई हमारे जो कंपेटिटर्स हैं या वो लोग जो ये सेम बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे कंपेटिटर्स कहलाएंगे बेसिकली। उन्होंने कंटेंट किस तरह का डाला हुआ है, उन्होंने अगर इमेजेस डाली हुई तो उसके अंदर वो क्या दिखा रहे हैं, इमेजेस के अंदर हम इन्फोग्राफिक्स डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी लास्ट क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस की हैं, ये वाली सारी बातें हमारी हो चुकी हैं इसके अंदर।
तो बेसिकली कंटेंट रहेगा इन्हीं चार चीज़ों पर बेस करता हुआ। हम कोई ई बुक डालेंगे, हम कोई जो है वो पीडीएफ डालेंगे, हम कोई ब्रोशर डालेंगे, तो वो हमारे पास टेक्स्ट और इमेज का मर्जर होगा। हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसके अंदर टेक्स्ट भी होगा, उसके अंदर ऑडियो भी, उसके अंदर इमेज भी होगा। इन चार चीज़ों से लेकिन वो बाहर नहीं होगा, ये हमारा कंटेंट होगा। इसी पे बेस करते हम अपना कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट डिज़ाइन करेंगे, वेबसाइट के लिए टेक्स्ट जनरेट करेंगे, वेबसाइट के लिए आर्टिकल्स जनरेट करेंगे। और वो इस तरह से जनरेट करेंगे। अब मिसाल के तौर पर हमने इन्वर्टर एसी की हमने बात की थी। अगर इन्वर्टर एसी की मैं वेबसाइट बनाता हूँ, उसके लिए मैं कंटेंट लिखता हूँ, इस पर इन्वर्टर एसी की वजह से इन्फॉर्मेशन हो, तो अगले 5 साल तक तो इन्वर्टर एसी की टेक्नोलॉजी कहीं नहीं जाती। तो 5 साल तक मेरा कंटेंट रेलेवेंट होगा। मैंने उसको कोई आर्टिकल लिखा है, मैं उसको इमेजेस डाले हैं, वीडियोस डाली हैं, तो लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। वो कंटेंट मेरे लिए सेल्स भी जनरेट कर रहा होगा, और वो कंटेंट जो है वो लोगों को उनके सवालात के जवाब भी दे रहा होगा। तो ये हमारे कंटेंट की एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि कंटेंट हमारे बिजनेस को भी फुलफिल कर रहा हो। मतलब मिसाल के तौर पे मेरा अगर कोई शू शॉप है, या मेरा जिस तरह से इन्वर्टर एसी की हमने बात की, इसकी अगर कोई दुकान है, तो मेरा कंटेंट जो है वो उसके हवाले से भी लोगों को बता रहा हो, जो लोग एसी ढूंढने के लिए आना चाह रहे हो, तो उनकी पूरी जर्नी भी फुलफिल कर रहा हो कि अगर हम इन्वर्टर एसी देखना चाहें तो इन्वर्टर एसी क्यों देखना चाहिए, इन्वर्टर एसी की इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वर्टर एसी की ज़रूरत क्या है, इन्वर्टर एसी किस तरह से आम एसी से बेटर होता है, और इन्वर्टर एसी के अंदर कौन कौन से ब्रांड्स हैं सब जो डील कर रहे हैं, उन ब्रांड्स का आपस में कंपैरिजन। ये अब क्या है, हम थर्ड स्टेज पे लिया है। ब्रांड्स की हमने बात की, थोड़ा सा उसका जो है हमने इंटरेस्ट डेवलप किया, फिर हम डिजायर वाले सेक्शन के ऊपर उसको लेकर आए, वहाँ पे हमने उसको कंपैरिजन दिया कि अब ये कंपैरिजन है, इसके अंदर ये उसमें से उसने किसी एक को सेलेक्ट किया, अब वो एक्शन वाले मोड में आ गए। बोफो मॉडल जिसकी हमने बात की कि उसके ऊपर वो एक्शन वाले मॉडल के अंदर आ गया कि अब उसने जो है वो इस चीज़ के ऊपर आगे उसको खरीदना है, वहाँ पे हमने उसको ऑफर्स दे दी, प्रमोशन दे दी, 2 घंटे की ऑफर दे दी, 1 घंटे की ऑफर दे दी कि इसके ऊपर जो है वो अपनी चीज़ हमसे जो है वो परचेज करते हैं। तो ये हमारा जो है वो कंटेंट की एग्जाम्पल है, और इसके ऊपर हम जो है अपना ये आज का सेक्शन क्लोज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, यहाँ से हम शेयर करेंगे अपने सोशल मीडिया पे, अपने डिफरेंट तमाम चैनल्स के ऊपर, ताकि फिर वहाँ से जो विजिटर्स हैं वो हमारे पास वेबसाइट के ऊपर आए। आज हमने जो है इसमें से अभी 2 चीज़ें पढ़ी हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर कंटेंट पढ़ा है, वेबसाइट पढ़ी है। अब आगे हम इसके अंदर एसईओ पढ़ेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ेंगे, एड्स पढ़ेंगे, ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग वगैरह पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हर चीज़ को हम डिफरेंट तरीके से अलग अलग करके हम उसको देखो डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे, और ताकि आगे अगले जो हमारे पास 2 हफ्ते हैं, जो 10 क्लास हमारे उसके अंदर हम इसका एक एक अच्छा सा प्रैक्टिकल ओवरव्यू हम कर सकें। सही है जी, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।